रिडॉट पे हज़ारों नहीं लाखों लोग इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं और वो सब यही समझते हैं कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे। जस्ट लाइक साद मतलब टकी भाई, वो भी यही समझ रहा था कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा और नतीजा आपके सामने है। वेल, आप लोगों को पता है कि लोग बाइनेंस पर यूएसडीटी सेल नहीं करते क्योंकि वहाँ पे P2P पे बहुत ज़्यादा स्कैम है, बहुत ज़्यादा लेंथी मेथड्स हैं। लेकिन उसके बदले में लोग रिडॉट पे आ गए हैं और कभी उनने ये नहीं सोचा कि हम इसके बारे में वेरिफिकेशन करें कि क्या स्टेट बैंक की तरफ से ये ऑथराइज है। P2P से बचने के लिए इनके फिजिकल और डिजिटल कार्ड पे आते हैं और यहाँ पे इनके कार्ड्स के थ्रू स्पेंडिंग करते हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि आपके लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जो पॉसिबिलिटी है इस वीडियो में शेयर करूँगा। वेल, मुझे पता है कि मेरी इस वीडियो के भी कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग आएंगे और बोलेंगे कि तुम गलत बोल रहे हो, मैंने तो यहाँ से सुना है, मैं महीने से यूज़ कर रहा हूँ, मैं 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आज आपने अकाउंट बनाया और कल आपके दरवाजे के आगे जो है FIA आ जाएगा कि आप इलीगल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, आप मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं। लेकिन इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, कब पॉसिबल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं लोगों का इस पे इतना ट्रस्ट क्यों है वो आप लोगों को बताता हूँ। यूट्यूब पे आप जाएँ, रिडॉट पे सर्च करें, जितने भी क्रिप्टो पर वीडियो बनाते हैं यूट्यूबर्स, चाहे उसके 1 लाख सब्सक्राइबर हैं या 1000 हैं, उन सब ने इस पे वीडियो बनाई है कि आप इसको यूज़ करें, इस पे कोई रिस्क नहीं है। P2P का मसला हल हो गया है, ATM से पैसे निकलेंगे, आप होटल में जाएं कार्ड से पे करें, कोई मसला नहीं आएगा। आपने वीडियो देखी, आपने उनके रेफरल कोड को यूज़ किया, अकाउंट बनाया और आप ट्रांजैक्शंस करने लग गए। पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर करता हूँ, मेरा चैनल है, मेरे चैनल पे भी कुछ 100 सब्सक्राइबर हैं। इतने कम सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी हमें स्पॉन्सरशिप की ऑफर्स आती हैं कि हमारी इस वीडियो गेम की बात करें अपनी वीडियो में, ये एप्लीकेशन प्रमोट करें। हम नहीं करते, उसकी रीज़न ये है मुझे सिर्फ अपनी कम्युनिटी का ट्रस्ट चाहिए। आपका ट्रस्ट मेरा असल मकसद है। अब मैं चाहूँ तो मुझे भी एक वीडियो का 100, 200, $150 मिल रहा है, मुझे कोई मसला तो नहीं है वीडियो बनाने का। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी जितनी भी कम्युनिटी है उनका लॉस हो। वजह से जो यूट्यूब पे आप उनको लेक्चर्स दे रहे होते हैं कि ये यूज़ कर लें, ये यूज़ कर लें, वो सिंपल अपनी वीडियो में कह देते हैं DYOR, डू एट योर ओन रिस्क। वो ये कह के अपने आप को सेव कर लेते हैं। आपको इस चीज़ की समझ भी नहीं आती और आप इसको यूज़ करने लग जाते हैं। समझ तो आ गई होगी कि लोगों का ट्रस्ट कैसे बना। वो सिंपल उनने पैसा लगाया यूट्यूबर्स पे, उनसे वीडियोस बनवाई हैं और जो वो बुलवाना चाहते थे रिडॉट पे वाले, वो उनके मुँह से बुलवा लिया। उनको एक दफ़ा बताता हूँ कि इसके बेनिफिट्स और नुकसान क्या हैं, जिसकी वजह से मैं असल में ये वीडियो बना रहा हूँ। ये बेनिफिट्स ईजी इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं, मतलब इधर से आप बैठ के अमेरिका में किसी को पेमेंट कर दें, कोई मसला नहीं, कोई बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व नहीं। दूसरा, क्रिप्टो डिजिटल एसेट्स हैं, आप इसमें क्रिप्टो जो है USDT की शक्ल में रखें या किसी और फॉर्म में रखें। लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फास्ट ट्रांजैक्शन और रेस करना आसान है, यानी कि सिंपल आप KYC कंप्लीट करें तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इनके फिजिकल और डिजिटल कार्ड के लिए। लेकिन रिस्क हैं, सिंपल सी बात है, अगर पाकिस्तान में कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वाली एप्लीकेशन है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो स्टेट बैंक से ऑथराइज हो, यानी कि स्टेट बैंक ने उसको लाइसेंस जारी किया हो कि हाँ आप पाकिस्तान में ये एप्लीकेशन को चलाओ, इसके थ्रू लोग ट्रांजैक्शन करें। जैसे सादा पे है, इजी पैसा है, जैज़ कैश है, उनके पास लाइसेंस है। इसी तरह रिडॉट पे के पास लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, उस पर आप जाके ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं। ना मुझे पैसे मिले हैं कि मैं इसके खिलाफ बोलूँ, ना मुझे पैसे मिले हैं कि मैं इसके हक में बोलूँ। मैं सिंपल जो ऑनेस्ट रिव्यूज़ होते हैं अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करता हूँ। रिस्क में रिस्क ऑफ क्रैकडाउन देखें, अगर तो आप 100, 200, 1000, 10,000 छोटी ट्रांजैक्शंस करते हैं, कभी भी FIA या जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है आपके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा। उसकी रीज़न ये है कि जो छोटे अकाउंट्स हैं उनको कोई मद्देनज़र नहीं रखता। आप बड़ी ट्रांजैक्शंस करते हैं, जैसे आपने इसके जो फिजिकल वर्चुअल कार्ड है उसके थ्रू आपने नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन बाय कर ली, कोई और सब्सक्रिप्शन बाय कर ली, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन जो लोग बिल्कुल फ्री हैं, कोई 4000 USDT सेल कर रहा है, कोई 3000 सेल कर रहा है और वो ये समझ रहा है कि वो पता नहीं कितना सेफ मेथड है, ये मेरे ATM से पैसे निकल रहे हैं, आपके खिलाफ आज नहीं कल नहीं कभी ना कभी FIA इसके खिलाफ एक्शन लेगी। जैसे पहले P2P पे स्कैम नहीं था, लेकिन रिसेंटली जो है बैंक डिस्प्यूट्स रेज होना शुरू हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि ये P2P मर्चेंट्स करते हैं? जी नहीं। अगर आपको बताने लगा तो आपने उल्टा कंफ्यूज होना है और मुझे कहना कि यार तुम पागल और हमें फजूल बातों में उलझा रहे हो। इसमें FIA खुद इन्वॉल्व होता है, वो भी किसी वीडियो में डिस्कस करूँगा। लीगल पेनल्टीज़ हैं, अगेन छोटी ट्रांजैक्शन के लिए नहीं है। अगर आप 1000, 2000, इवन 10,000, 20,000, 30,000 की ट्रांजैक्शन करते हैं और इस वीडियो के बाद आप परेशान हो जाएं कि यार मुझे तो FIA उठा के ले जाएगा। देखें, FIA के पास इतना टाइम नहीं है, वो टारगेट करते हैं बड़ी ट्रांजैक्शन वालों को, मतलब जो 10 लाख की ट्रांजैक्शन कर रहा है। सी बात है,
FIU उसके अब हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें अगर आपकी मंथली विड्रॉ ट्रांजैक्शन जो है वो 3 लाख से ऊपर है तो FIU कहता है कि हमें इस अकाउंट की रिपोर्ट चाहिए। वो अभी एक्शन नहीं लेते लेकिन अपनी नज़र में ले आते हैं कि इस बंदे के पास थोड़ा बहुत पैसा है तो ये कहाँ से अब इन केस उनको पता लगे कि आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, वो वेरीफाई करेंगे कि स्टेट बैंक के पास तो इसका रिकॉर्ड ही नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? फिर ना आपका कोई यूट्यूबर हेल्प करेगा जो आपको वीडियोस में 20-20 मिनट के लेक्चर्स में बताते रहें कि इसको यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, विड्रा करें, ये देखें मैंने भी विड्रा किया है, कोई मसला नहीं हुआ। एक जो मज़ीद इसका मेन रिस्क है, इनकेस आज अगर ये एप्लीकेशन बंद हो जाती है पाकिस्तान में, आप स्टेट बैंक के पास जाके नहीं कह सकते कि देखें मेरे इतने पैसे थे और इन्होंने मेरे पैसे जो है वो ब्लॉक कर दिए, कोई आपके ट्रांजैक्शन ब्लॉक कर देते हैं, तो आप नहीं उनको कुछ नहीं कह सकते। इजी पैसा अगर भाग जाए आप जाके बोल सकते हैं कि आपके अंडर स्टेट बैंक के अंडर ये एप्लीकेशन थी, उनका लाइसेंस आपने जारी किया हुआ था और मेरे ये पैसे लेके भाग गए, अब आप मेरा रिफ़ंड करें, तो उस रिफ़ंड के लिए आप एलिजिबल हैं। इस रिफ़ंड के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। पाकिस्तान में इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रीडॉट पे को यूज़ करें ना करें, इससे मुझे गर्ज नहीं है। ये आपका पर्सनल यूज़ है, आप करना चाहें कर सकते हैं, ना करना चाहें ना करें। लेकिन दो यूट्यूबर्स 100, 200, $1000 लेके आपको गलत साइट पे लगाते हैं, उनसे बचें। कोई आपको बैटिंग एप्लीकेशन पे लगा रहा है, कोई आपको गैम्बलिंग में लगा रहा है, कोई जुआ सिखा रहा है, कोई आपको इलीगल वेबसाइट्स में ऐड कर रहा है, कोई आपको करोड़ों का प्रॉफिट दिखा रहे हैं। इस सब में जो पैसा बचता है वो उनको बचता है जो आपको ये सब बता रहे होते हैं और आप हमें अपना इतना लॉस कर लेते हैं। तो इसलिए इसका बेस्ट सोल्यूशन चाहते हैं तो P2P स्कैम सोल्यूशन पे मैं वीडियो बना दूंगा, आप उसे चेक कर लीजिएगा। अगेन इस तरह की कोई और एप्लीकेशन है आप कमेंट में बता दें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। हाँ, लास्ट पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखें मैं कोई प्रमोशन नहीं एक्सेप्ट करता, स्पॉन्सरशिप नहीं एक्सेप्ट करता जो गलत हो, इसलिए आप उनकी सिक्योरिटी के लिए इसके बदले में क्या चाहिए, आप उनकी सपोर्ट, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।